दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, नया साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और 2024 में एक लिस्ट जारी किया गया है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन सा देश कितना ताकतवर है और वो ताकतवर कैसे बनता है। दोस्तों एक एजेंसी है ग्लोबल फायर पावर नाम की, इस एजेंसी का काम है कि एक रैंकिंग जारी करना कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। सबसे पहले आज हम ये देखने वाले हैं कि टॉप 10 जो ताकतवर देश है वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये देश ताकतवर कैसे बनते हैं, ताकतवर देश बनने का आधार क्या है। तो दोस्तों लिस्ट में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अमेरिका, जो कि नंबर 1 पे आता है। वही रसिया यानी रूस दूसरे स्थान पे आता है, चाइना का तीसरा है और इंडिया का चौथा स्थान है। दोस्तों तो इंडिया से ऊपर केवल 3 कंट्री है, अमेरिका, रसिया, चाइना। उसके बाद आप अपने पड़ोसी पाकिस्तान की नज़र देखें तो पाकिस्तान का इस रैंकिंग में 9वें स्थान पे आता है। क्योंकि हमें अपने दोस्त के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन अपने दुश्मनों के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारा दुश्मन कौन सा पोजीशन रखता है। दोस्तों रसिया के लिए दूसरा स्थान रखना काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दो सालों से रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है। इस युद्ध के जारी होने के बावजूद भी दूसरे स्थान पे आना बहुत बड़ी गर्व की बात है। दोस्तों हमारे मन में सवाल ये आता है कि रैंकिंग का आधार क्या होता है, कैसे हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा देश कितना ताकतवर है। ये दोस्तों दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देश है इसके लिस्ट है, इसमें अमेरिका, रूस, चाइना और भारत का स्थान चौथा स्थान आता है। वहीं दक्षिण कोरिया का स्थान 5वां आता है। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं रैंकिंग का आधार क्या होता है। ये जो कंपनी रैंकिंग का आधार अपनाती है उसमें दोस्तों होता है सबसे पहले सैनिकों की संख्या। किसी भी देश के पास कितने सैनिक है इस बात पर निर्भर करता है कि वो देश कितना शक्तिशाली होगा, यानी जितना ज़्यादा सैनिक होगा उतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि जिसके पास ज़्यादा सैनिक होगा वही देश ताकतवर नहीं होगा, ये भी है, लेकिन उसका एक कारण ये भी हो सकता है। अगला देखेंगे दोस्तों सैनिक उपकरण। किस देश के पास, किसी भी देश के पास कितना मिसाइल है, फाइटर जेट है, टैंक है, गोला है, बारूद है, मिसाइल है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना शक्तिशाली होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, जो कंट्री का मिलिट्री बजट होता है, किसी भी देश, कोई भी देश अपने मिलिट्री पे कितना खर्च करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें सबसे नंबर 1 आता है दोस्तों अमेरिका का, यूएसए का, दूसरा स्थान आता है चाइना का और तीसरा स्थान है सऊदी अरब का, वही चौथा स्थान है इंडिया का। तो अपने सैनिक पर खर्च करने वाला इंडिया चौथा सबसे बड़ा देश दोस्तों, वहीं पर अमेरिका सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। उस देश के बाद कितने प्राकृतिक संसाधन कितनी बड़ी मात्रा में है, जैसे किस देश के पास कितना पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस है, लोहा है, तांबा है, हीरा है, सोना है, किस देश के पास कितना है, वो भी रैंकिंग का एक आधार बनता है। वही नेक्स्ट आता है उद्योग यानी इंडस्ट्री। जिस देश के पास ज़्यादा इंडस्ट्री होगा उसके पास जितना पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो वो अपने सैनिकों पर ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि कोई भी देश सुरक्षित रहना चाहता है। वहीं इसका नेक्स्ट जो पैमाना होता है भौगोलिक स्थिति यानी जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ देखा होगा दोस्तों मालदीव के बारे में। मालदीव छोटा सा एक देश है जो कि इंडिया को गीदड़ भभकी दे रहा है। किस आधार पे दे रहा है? क्योंकि मालदीव का जो लोकेशन है प्राइम लोकेशन पे बसा हुआ है। दोस्तों शक्तिशाली कंट्री बनने के लिए भौगोलिक लोकेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आखिरी जो है दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजी। किसी देश के पास ज़्यादा संख्या में सैनिक हो जाना काफ़ी नहीं होता है, या ज़्यादा संख्या में मिसाइल, फाइटर जेट, टैंक्स होना ही काफ़ी नहीं होता है। उस देश के सैनिक कितने हाई फाई हैं, उसका टेक्नोलॉजी कितना टफ हो जाता है, उसके पास कितना मिसाइल है, और मिसाइल भी तो अच्छे टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल। इस बात पर भी डिपेंड करता है वो देश कितना शक्तिशाली है। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका और चाइना जो टॉप कंट्री है उसके पास स्पेस फोर्स भी है। हम तो जमीन पे लड़ते हैं लेकिन वो स्पेस में वार कर रहे हैं, उनका प्लानिंग इस तरह से चल रहा है। दोस्तों अब हम देखेंगे दोस्तों हमने फर्स्ट पॉइंट पे चर्चा किया था सैनिकों की संख्या। दोस्तों अभी हम अमेरिका, चाइना और इंडिया में सैनिकों की संख्या को कंपेयर करेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि जिसके पास ज़्यादा सैनिक होता है वही देश ताकतवर नहीं होता है। जैसे अमेरिका के पास वर्तमान में 14 लाख सैनिक है, वही इंडिया के पास भी देखेंगे तो 14.5 लाख सैनिक है, यानी सैनिकों के मामले में अमेरिका से इंडिया कहीं ज़्यादा है। वहीं अब चाइना को देखेंगे दोस्तों तो चाइना के पास 20 लाख से भी ज़्यादा सैनिक है। इसका मतलब है कि चाइना को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन केवल एक फैक्टर्स काफ़ी नहीं होता है शक्तिशाली होने के लिए। दोस्तों चीन सैनिकों के मामले में भारत से कहीं आगे है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। दोस्तों अब आप देखेंगे पारामिलिट्री के बारे में तो चाइना के पास केवल 6 लाख पारामिलिट्री है, वही इंडिया के पास 25 लाख से ज़्यादा पारामिलिट्री फोर्सेज हैं। पारामिलिट्री आप देख सकते हैं जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनजीएस, एनएसजी जिसको बोलते हैं, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान आते हैं, जिसको हम अर्धसैनिक बल भी बोलते हैं। ये चाइना से कम 4 गुना इंडिया के पास ज़्यादा है। दोस्तों वही हम देखेंगे
विश्व के अंदर कौन सा देश कितना ज़्यादा हथियार का निर्यात करता है, उसमें टॉप मोस्ट कौन कौन है? तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों अमेरिका, जो कि पूरे बाजार का 40% कवर करता है। सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात अमेरिका के द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर अभी भी रसिया बना हुआ है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन पिछले 2 सालों से चल रहा है, फिर भी ये रसिया के गर्व की बात है। वहीं तीसरे स्थान पर आता है फ्रांस, फ्रांस का भी भागीदारी तीसरा स्थान पर आता है पूरे वर्ल्ड में, यानी 11% के करीब है। और चौथा स्थान पर आता है चाइना दोस्तों। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि इंडिया का कौन सा स्थान है एक्सपोर्ट करने में? तो दोस्तों इंडिया का स्थान आता है 23वां, यानी 23 रैंक आता है। लेकिन दुखी होने की बात नहीं है, इंडिया धीरे धीरे इन मामलों में काफी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों हम देखेंगे कि अमेरिका का वो कौन कौन से कंपनी, प्रमुख कंपनी है जो हथियार का निर्यात करती है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों लॉकहीड मार्टिन, जो कि बड़े बड़े फाइटर जेट्स बनाता है। वहीं दूसरा है बोइंग, बोइंग आपको पता है कि कॉमर्शियल फ्लाइट भी चलता है और फौज का भी फ्लाइट वो बनाता है। वहीं दूसरे स्थान पे दोस्तों आता है रसिया, रसिया के बारे में को पता है कि 2 सालों से लड़ाई चल रहा है, फिर भी ये हथियार निर्यातक के मामले में दूसरे स्थान पे बना हुआ है। और रसिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हथियार वो इंडिया को बेचता है, उसके बाद वो चाइना को बेचता है, और थर्ड स्थान पे आता है मिस्र। ये 3 कंट्री हैं जो कि रसिया का सबसे बड़ा ग्राहक है दोस्तों। हाल फिलहाल में इन युद्ध के कारण इसके हथियार बिक्री में कुछ गिरावट दर्ज किया गया है। वही तीसरा जो स्थान रखता है फ्रांस का। फ्रांस से आपने देखा होगा कि इंडिया ने राफेल विमान खरीदा है। इसका जो सबसे बड़ा